गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मैथ विद जूई। मैं हूँ जूई और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर। तो चलिए पहले हम लोग डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज़ ये सब डिस्कशन कर लेते हैं। सो व्हाट इज़ रैशनल नंबर? रैशनल नंबर, the numbers of the form a by b, where a and b are integers and b not equal to 0 are called rational number. Example 2 by 3, 4 by 5. 2, 3, 4, 5 ये सब इंटीजर्स वैल्यू है। यहाँ पर 2 इक्वल टू a बोल सकते हैं और 3 इक्वल टू b बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर पार्ट का वैल्यू हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर ऐसा रहा तब उसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का टाइप्स देखिए, रैशनल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब जिसका साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव मतलब जिसका साइन नेगेटिव होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर और द रियल लाइन। अब रियल लाइन में हम लोग कैसे इसको दिखाएंगे? देखिए, ये मैंने एक रियल लाइन ड्रॉ किया है जिसके बीच में है ऑरिजिन। ठीक है, ऑरिजिन के टुवर्ड्स हम जितने इस तरफ आएंगे मतलब राइट वर्ड आएंगे जितना होगा पॉजिटिव इंटीजर्स वैल्यू, और जितना हम लोग लेफ़्ट की तरफ जाएंगे उतना होगा नेगेटिव इंटीजर्स वैल्यू। अब देखिए, अब अगर यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने 2 एग्जाम्पल लिया है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिया है, हाफ और माइनस हाफ का। ठीक है, हाफ और माइनस हाफ का। यहाँ पर देखना है कि हाफ और माइनस हाफ ये 2 रैशनल नंबर यहाँ पर रियल लाइन में किधर लाई करता है। तो देखना ये है, देखिए मैंने 2 एग्जाम्पल लिया है, हाफ और माइनस हाफ। अब देखना ये है कि ये हाफ और माइनस हाफ ये रियल लाइन में कहाँ लाई करता है। तो देखिए, हाफ क्योंकि 1 से कम है तो इधर है -1, इधर है +1। हाफ मतलब 1 का बिल्कुल भी आधा, तो ये हो गया मेरा प्लस हाफ और इधर हो गया मेरा माइनस हाफ। एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये देखिए, ये है एक दूसरा रियल लाइन। इस रियल लाइन में ये है मेरा ऑरिजिन और ये है +1, ये है -1। अब अगर मेरे को बोले कि 2/3 और -2/3 को आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? 1/3, 2/3, 3/3। अगर 1 को हम 3 हिस्सों में बांट दें तो देखिए 1/3, इतना से इतना दूर 1/3 मतलब ये नंबर में होगा 2/3, और यहाँ से इतना तक होगा 3/3 मतलब 1। 3 3 कैंसिल 1, ये होगा -1/3, ये होगा -2/3, ये होगा -3/3। ठीक है, तो ये हम लोगों ने रियल लाइन में इसको कर लिया। तो ये हो गया रियल लाइन में रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना। उम्मीद है कि इतना दूर तक आप लोगों को समझ में आया है। तो फिर से एक समरी कर लेते हैं। रैशनल नंबर मीन्स जब कोई नंबर a बाई b फॉर्म में होगा और b नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब डिनोमिनेटर पार्ट नॉट इक्वल टू 0 होगा। रैशनल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर और नेगेटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल मतलब जिसका साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव रैशनल जिसका साइन होगा नेगेटिव। ओके, जब हम लोग रियल लाइन में इसको मेजर करेंगे तो जितने भी पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होगा वो हमेशा हम लोग ड्रॉ करेंगे हमारे राइट हैंड में, और जितने भी नेगेटिव रैशनल नंबर्स होगा वो हम लोग हमेशा ड्रॉ करेंगे हमारे लेफ्ट हैंड में। ठीक है, तो 2 एग्जांपल्स भी मैंने लेकर आप लोगों को दिखा दिया है, बस देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो रैशनल नंबर का फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। मैंने इस प्रॉपर्टी को समझाने के लिए मैंने 2 एग्जांपल ले लिया है, 2 रैशनल नंबर का एग्जांपल ले लिया है, हम लोग वही देखेंगे। ओके, तो हाफ और
5/7। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चारों पॉइंट्स यहाँ पर देखना पड़ता है। तो देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है दो रैशनल नंबर का सम हमेशा एक रैशनल नंबर ही होगा। तो देख लेते हैं। देखिए 17/14 आया, तो ये एक रैशनल नंबर है, तो एडिशन फॉलो कर रहा है। सब्ट्रैक्शन, दो रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन जो वैल्यू होगा वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। फॉलो कर रहा है। मल्टीप्लिकेशन, दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू हमेशा एक रैशनल नंबर ही आएगा। डिवीजन, देखिए डिवीजन वाला पार्ट थोड़ा सा समझ लेना है। देखिए डिवीजन वाला पार्ट थोड़ा सा समझ लेना है। डिवीजन में क्या है, देखिए 0 जो है ना वो भी एक रैशनल नंबर है। अब आप लोग बोलेंगे क्यों रैशनल नंबर क्यों है? देखिए ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 0/4 अगर ये रैशनल नंबर है तो इसका वैल्यू क्या होगा अल्टीमेटली 0। ओके, तो मतलब 0 एक रैशनल नंबर है। ओके, यहाँ से हम लोग एक शॉर्ट क्वेश्चन में मिल जा रहा है कि 0 रैशनल नंबर है या नहीं, तो हाँ 0 एक रैशनल नंबर ही है। ओके, लेकिन देखिए अगर यहाँ पर मान लीजिए कि हाफ डिवाइडेड बाई 5/7 ऐसा दिया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हाफ इंटू 7/5 इक्वल टू 7/10। ये तो एक रैशनल नंबर आ गया। लेकिन अगर ऐसा दे दे कि हाफ डिवाइडेड बाई एक रैशनल नंबर 0, तो 0 एक रैशनल नंबर ही है। लेकिन हाफ डिवाइड बाई 0 क्या होगा, उसको हम लोग डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। तो मतलब क्या होगा, ये रैशनल नंबर नहीं होगा, रैशनल नंबर नहीं होगा। ओके, तो क्योंकि डिवीजन के वक्त कभी हम लोग को रैशनल नंबर मिल रहा है तो कभी नहीं मिल रहा है, तो इसलिए डिवीजन के वक्त हम लोग बोलेंगे कि डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है। ओके, उम्मीद है इतना तक आप लोगों को समझ में आया है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्यूम्यूलेटिव प्रॉपर्टी। क्यूम्यूलेटिव प्रॉपर्टी में क्या बोलते हैं, दो रैशनल नंबर को हम जिस भी पैटर्न में चाहे एडिशन कर सकते हैं, जिस भी पैटर्न में चाहे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नहीं होगा। कैसे, चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ठीक है, सेम हाफ प्लस 5/7 ही करिए या 5/7 प्लस हाफ ही करिए, मतलब तो एक ही है, तो मतलब एडिशन फॉलो कर रहा है। सब्ट्रैक्शन में देखिए हाफ माइनस 5/7 का जो वैल्यू आएगा वो 5/7 से अगर हाफ को माइनस करेंगे तो नहीं आएगा, तो इसलिए सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं कर रहा है। मल्टीप्लिकेशन देखिए मैं हाफ इंटू 5/7 ही करूँ या 5/7 इंटू हाफ ही करूँ, दोनों का मतलब सेम आ रहा है। ठीक है, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन फॉलो कर रहा है। डिवीजन में वक्त देखिए अगर हाफ डिवाइडेड बाई 5/7 करे और 5/7 डिवाइडेड बाई हाफ करे, दोनों का मतलब सेम नहीं आ रहा है, इसलिए डिवीजन फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, उम्मीद है ये प्रॉपर्टी भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट है देखिए रोल ऑफ वन। रोल ऑफ वन क्या है, देखिए रोल ऑफ वन को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये वाला प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, अगर आप किसी रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 1 से किसी रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली आपका रिजल्ट आएगा जिस रैशनल नंबर को आप लोगों ने लिया था वही। मतलब मैं एक एग्जांपल से दिखा देती हूँ। ठीक है, देखिए अगर मैंने एक रैशनल नंबर लिया है से हाफ, उसके साथ अगर मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया तो जो आएगा वैल्यू 1 के साथ अगर मैं वही रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई करूँ तो भी अल्टीमेटली हम लोग का आंसर क्या आएगा, हाफ। सो इसको बोलता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ देखेंगे।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। हमेशा याद रखिएगा कि एसोसिएटिविटी में हम लोग को 3 रैशनल नंबर का एग्जाम्पल लेना पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 3 रैशनल नंबर का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। मैंने यहाँ पर 3 रैशनल नंबर लिया है, हाफ, 5/7 और 3/7। तो चलिए देखते हैं। एडिशन के वक्त देखिए, अगर मैं हाफ प्लस 5/7 प्लस 3/7 करने से मेरे को जो आंसर मिलेगा 5/7 प्लस हाफ प्लस 3/7, ये करने पर भी वही आंसर मिलेगा। तो एडिशन में एसोसिएटिविटी फॉलो कर रहा है। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा देखिए, सब्ट्रैक्शन में अगर मैं ऐसा करूँ कि हाफ माइनस 5/7 माइनस 3/7, इसका जो वैल्यू आएगा विच इज़ नॉट इक्वल टू, अगर मैं ऐसा करूँ कि हाफ माइनस 5/7 माइनस 3/7, तो वैल्यू क्योंकि इक्वल नहीं आएगा इसलिए सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में देखिए, मैं अगर हाफ इंटू 5/7 इंटू 3/7 करूँ, इसका जो वैल्यू आएगा विच इज़ इक्वल टू हाफ इंटू 5/7 इंटू 3/7, इसका भी सेम वही वैल्यू आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में, मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिविटी फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन में भी फॉलो नहीं करेगा। हाफ डिवाइडेड बाय 5/7 डिवाइडेड बाय 3/7 which is not equal to half divided by 5/7 डिवाइडेड बाई 3/7। ओके, तो मतलब डिवीजन में भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी किस में फॉलो कर रहा है? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो कर रहा है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में फॉलो नहीं कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या चीज़ है देखिए, अगर एक रैशनल नंबर, अगर उसके उस रैशनल नंबर के साथ उसी का ही रेसिप्रोकल ले लिया जाए मल्टीप्लाई करने पर, तो हम लोगों को क्या मिलेगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एग्जाम्पल, देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मैं एग्जांपल ले रही हूँ। अगर 2/3 के साथ मैंने अगर 3/2 को मल्टीप्लाई किया, या फिर 3/2 के साथ मैंने 2/3 को मल्टीप्लाई किया, तो अल्टीमेटली हम लोग को आंसर क्या मिलेगा? 1। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहाँ पर देखिए, अगर ऐसा करें कि a/b इंटू c/d प्लस e/f इक्वल टू, इसका मतलब है a/b इंटू c/d प्लस a/b इंटू e/f। ओके, तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नेक्स्ट है रोल ऑफ ज़ीरो। यहाँ पर देखिए, कोई भी रैशनल नंबर के साथ अगर आप ज़ीरो को ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली आपको वही रैशनल नंबर मिलेगा। एग्जाम्पल, हाफ प्लस ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो प्लस हाफ इक्वल टू हाफ। इसको बोलता है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। उम्मीद है कि ये प्रॉपर्टीज़ भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज के जो मैथ्स है वो कर लेते हैं। एक्सरसाइज में ज़्यादा मैथ्स नहीं है आप लोगों का, तो चलिए शुरू करते हैं। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेटिव यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग।
नीचे यहाँ पर जितने भी मल्टीप्लिकेशन है वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ हुआ है ये आप लोगों को बोलना है। प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको क्या कहा था, कोई भी रैशनल नंबर के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई करे या फिर 1 के साथ उस रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई करे तो हम लोगों को कौन सा प्रॉपर्टी मिलता है, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये कौन सा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये कौन सा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, -13/17 इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। अच्छा, अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्यूटिविटी। कम्यूटिविटी में क्या देखा है कि कोई भी दो रैशनल नंबर को आप जिस भी पैटर्न में चाहो मल्टीप्लाई कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखिए, -19/29 इंटू -29/19 इक्वल टू 1। ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। देखिए ये भी मैंने आप लोगों को एक आसान तरीका बोला था कि प्रॉपर्टीज़ में एक सिर्फ और सिर्फ एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी वही है जहाँ पर तीनों रैशनल नंबर लेना पड़ रहा है, राइट। तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी में हम लोगों ने ये देखा है, तो फिर आंसर क्या होगा, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों का, वहाँ पर आप लोगों को बोला है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज़ ऑलवेज ए डैश। यहाँ पर डैश में हम लोगों को फिलिंग द ब्लैंक्स जो है उसका आंसर लिखना पड़ेगा। तो देखिए प्रोडक्ट क्या है कि ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा एक रैशनल नंबर ही होता है, और ये प्रॉपर्टी है कौन सा, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो चलिए लिख लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। तो अगले दिन हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर है आप लोगों का, चैप्टर 2, वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को अगर मेरा क्लास अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।